कि दिल्ली एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर के पार पहुंच गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर दोपहर 12 बजे बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। उच्च स्तरीय बैठक में ग्राफ 4 लागू करने के बाद आयोजित की गई उच्च स्तरीय बैठक। परिवहन और सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। अहम खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दोपहर 12 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। ग्रैब 4 के नियम लागू करने के बाद ये अहम बैठक बुलाई गई है। परिवहन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई अहम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले। बता दें आपको कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में खतरनाक सतह तक पहुंच चुका है प्रदूषण। राजा पटेल हमारे साथ दिल्ली से इस खबर पर बने हुए हैं। राजा, दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खतरनाक सतह पर पहुंच गई है और इसी सूरत हाल को देखते हुए, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक आला सतही, एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है दोपहर 12 बजे। जरा तफसील से बताइए राजा, इस बैठक के बारे में कौन कौन शामिल होगा, इस बैठक में क्या चर्चा की जाएगी? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में काफी ज्यादा प्रदूषण देखने को मिल रहा है और काफी लोग हैं दिल्ली के, वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रहे हैं। एक बड़ी बैठक 12 बजे आज दिल्ली में बुलाई गई है। सभी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक होगी। ये बैठक इसलिए क्योंकि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया। ऐसे में जो तमाम पाबंदियां हैं उन पर किस तरीके से सख्ती की जाए, क्योंकि कई जगह देखा जा रहा है अभी भी जो निर्माण कार्य है वो लगातार जारी है, जबकि दिल्ली सरकार ने ग्रैब 4 लागू कर दिया और सभी जो निर्माण कार्य हैं उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। तो उसको देखते हुए आज एक बड़ी बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई है। दोपहर 12 बजे ये बैठक है। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करो, सभी विभागों के संबंधित अधिकारी जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। काफी ये अहम बैठक है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है काफी ज्यादा खतरे से ऊपर है। ऐसे में 5वीं तक की कक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से दिल्ली में बंद है। 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जा रही है। अब आगे किस तरीके से दिल्ली सरकार मूव करेगी, आगे और क्या क्या एहतियातन प्रदूषण को रोकने को लेकर कदम उठाएगी। वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो रही है कि कंपनियों में 50% कर्मचारी को लेकर कहीं ना कहीं काम करने की बात कर रहे हैं। वहीं OD1 को भी लेकर बैठक में बातचीत हो सकती है कि जो पोल्यूशन है कि आखिरकार पोल्यूशन किस तरीके से, एक तो पराली का पोल्यूशन है, दूसरा जो दिल्ली में गाड़ियां चल रही हैं उनको लेकर किस तरीके से रोका जाए। तो OD1 का फॉर्मूला भी यहाँ पर हो सकता है। तमाम जो कैंपेन तो दिल्ली सरकार चलाई दी है, तो एक बड़ी बैठक आपसे कुछ देर बाद 12 बजे देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया राजा, हम आपसे इस बैठक के हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली हो या पंजाब, हरियाणा हो या फिर यूपी या फिर फिल्म नगरी मुंबई, हर जगह प्रदूषण से बुरा हाल है। लोगों का सांस लेना दुश्वार है और बीमारियों की बौछार है। देश के कई राज्यों में इन दिनों प्रदूषण का जहर इस कदर बढ़ गया है कि अब लोगों की जान पर आ बनी। दिल्ली समेत देश के बाकी राज्यों में प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 7 दिनों में यहाँ की वायु गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों का AQI बहुत खराब स्तर यानी 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। इस तरह वायु गुणवत्ता को सेहत के लिए कई तरह से नुकसानदायक माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 15 से 20 दिनों तक यहाँ इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में सभी लोगों को अलर्ट रहने और बचाव को लेकर उपाय करते रहने की जरूरत है। वहीं हरियाणा समेत बाकी राज्यों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको हमने दिल्ली से भी दिखाई, जहाँ प्रदूषण के चलते सब कुछ धुआं है। सुबह से दोपहर कब हो जाती है लोगों को पता ही नहीं चलता। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के कई शहरों में अभी AQI 500 के करीब पहुंचने की कगार पर। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा। गोपाल रॉय ने कहा कि भाजपा अगर इसी वक्त काम कर लेती है तब भी नौबत नहीं आती। बीजेपी सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रही है। दिल्ली CNG बसें चल रही हैं, लेकिन भाजपा सरकारें आज भी डीजल बस चला रही हैं। दिल्ली में जनरेटर के सेट नहीं है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली में जो काम हुआ, अगर भाजपा के लोग उतना ही काम कर दे तो उससे भी दिल्ली का काफी भला हो जाएगा। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है।
दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जो काम हुए हैं, अगर भाजपा के लोग इसी समय जो काम चल रहे हैं ना उतना ही काम कर दें तो उससे भी दिल्ली की काफी फलाह हो जाएगा। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना साल इधर हरियाणा में भी यही हाल है प्रदूषण का। पॉल्यूशन से हरियाणा के भी कई शहरों के हालात खराब हैं। सोनीपत, हिसार, रोहतक, बहादुरगढ़, गुरुग्राम समेत कई जिलों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ फरीदाबाद से अनिल राठी हमारे साथी बने हुए हैं। अनिल, फरीदाबाद भी उन चंद शहरों में से एक है जो हरियाणा के सबसे पॉल्यूटेड शहर है, सबसे प्रदूषित शहर है। इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की है। क्यों हालात फरीदाबाद में इतने खराब हैं? क्या किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से फरीदाबाद के हालात को बेहतर करने के लिए? अभी कैसी सिचुएशन है? एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है फरीदाबाद में? बिल्कुल मुमताज, देखिए बता दिए जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब होता जा रहा है फरीदाबाद का, और आज की बात कर जाए तो ये आंकड़ा जो है वो 500 से पार हो चुका है, जिसके बाद अब फरीदाबाद के अंदर ग्रेड 4 जो है वो लागू कर दिया गया है। जिला उपायुक्त विक्रम यादव की तरफ से जो है वो बाकायदा नोटिस जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर से तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स, तमाम हाईवे के जो निर्माण कार्य चल रहे थे एनएचएआई के, वो सभी जो है पूरे तरीके से प्रतिबंध है। यानी कि सभी तरीके से आज की डेट में जो है वो काम बिल्कुल रोक दिए गए हैं, और साथ ही साथ कई स्कूलों को भी जो है वो हिदायत दी गई है कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप जो है वो बच्चों को घर बैठे ही जो है पढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं अब जो सख्ती है वो फरीदाबाद जिला प्रशासन जो है वो दिखाना शुरू कर रहा है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग टीमों को भी जो है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है उसको लेकर के कहीं न कहीं काफी हालात जो है वो चिंताजनक है फरीदाबाद के। और लगातार ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है, पहले 300, 350, फिर 500, आज 500 से भी पार जो है वो फरीदाबाद का ये एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है, जिसके चलते अब फरीदाबाद में जो सख्ती है वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन दिखाने के मूड में दिखाई दे रहा है। और साफ तौर से देर रात ही जो है वो आदेश पारित हुए हैं कि तमाम जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं उनको बिल्कुल पूरे तरीके से बंद किया जाए। बाकायदा ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, और वो जाकर के जो है वो मौका निरीक्षण करेंगे कि यदि उनकी आदेशों की कोई अवहेलना कर रहा है तो उसके खिलाफ बड़े चालान और बड़े सख्त कार्रवाई जो है वो करी जाएगी। तो साथ ही साथ बता दें कि जिस तरीके से पूरे फरीदाबाद में इस समय कहीं ना कहीं दम घोटू जो हवा है वो हो रखी है, पूरा माहौल जो है वो धुएं का गुब्बार जो है वो चारों तरफ दिखाई देता है, और सुबह से लेकर शाम तक इसी तरीके के हालात होते हैं, और लगातार जो वायु की गुणवत्ता है वो मुमताज देखिए बिल्कुल खराब होती जा रही है, जिससे खासी समस्याओं का सामना बुजुर्ग और चाहे फिर बच्चों की बात कर जाए सबको जो है वो इसका झेलना पड़ रहा है। जी अनिल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं वो कारगर साबित हों। बेहद शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी के लिए। इस बीच हम सोनीपत का रुख करेंगे। नितिन आंतिल सोनीपत से मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन, सोनीपत के भी हाल काफी खराब हैं। प्रदूषण के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ भी लगातार गिरता जा रहा है। वायु की गुणवत्ता काफी खराब हो चुकी है, और आपको मालूम ही होगा देश के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड शहरों में से 10 शहर हरियाणा के आए हैं इस लिस्ट में। सोनीपत भी उनमें से एक है। क्या हालात हैं सोनीपत में नितिन? जी बिल्कुल मुमताज, अगर सोनीपत की बात कर ली जाए तो कल हालात बहुत ज़्यादा खराब थे, लेकिन आज स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की आज बात कर ली जाए तो 196 पर है, यानी कि 200 से नीचे है, और कल 400 से ऊपर था। कल के वातावरण में जो बात की जाए, स्मोक इतना ज़्यादा था, सुबह 10 बजे तक वाहन चालक सड़कों पर लाइट जलाकर चल रहे थे। लेकिन प्रशासन की सख्ती कहें या फिर हम ये कहें कि वैसे ही वातावरण में जो आज है बहुत ज़्यादा सुधार हैं, और आज जो 196 पर 200 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। वहीं जो सोनीपत के प्रदूषण विभाग के अधिकारी की बात कर ली जाए तो उनका यह कहना है ग्रेड 3 लागू है। अगर कोई भी निर्माण कार्य चल रहा है, खनन कार्य चल रहा है, तो उसे बंद करवा दिया गया है, और 2 से 3 फैक्ट्रियों पर 50,000 रुपए से ज्यादा जुर्माना विभाग की तरफ से किया गया है। किसानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो फैक्ट्री
जो बड़ी औद्योगिक क्षेत्र है राई और कुंडली, उन फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने में प्रशासन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ढिलाई बरते हुए है, और वहां पर जो डीजल की फैक्ट्रियां वो अभी भी चल रही हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि सोनीपत के हालात वो बिगड़े थे। लेकिन फिलहाल आज सुधार है, तो हम ये कह सकते हैं कि आज के सुधार के बाद अब प्रशासन क्या करे कदम उठाएगा देखना जरूर होगा। लेकिन औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से हालात सोनीपत के दोबारा भी बिगड़ सकते हैं। जी मुमताज। शुक्रिया नितिन आपका इस जानकारी के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए वो कारगर साबित हों और लोगों को इस जहरीले धुआं से निजात मिले। बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा के 14 जिलों में बढ़ते प्रदूषण के कारण स्कूल बंद हो सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद किए जा सकते हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एनसीआर के सभी डीसीज को खत जारी कर दिए हैं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद कर सकते हैं और इन पत्रों में हिदायत दी गई है कि डीसी अपने जिले में AQI को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने या बंद करने का फैसला लें। इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण के चलते स्कूल बंद किए जा चुके हैं, जिसके बाद एनसीआर के डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने यहाँ प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद करने को लेकर मंथन शुरू कर दिया। एनसीआर में इस वक्त गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थिति ज्यादा खराब है। गुरुग्राम में कूड़ा जलाने से रोकने पर धारा 144 पहले ही लग चुकी है रोकने के लिए। जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड इस खबर पर जुड़ चुके हमारे साथ सीधे। जितेंद्र, विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली एनसीआर के तमाम डीसीज को खत जारी कर नोटिस जारी कर आदेश दिया है कि अपने अपने इलाकों में अपने अपने जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को मद्देनजर रखते हुए स्कूल्स बंद करने या खोलने का फैसला करें। यानी जितेंद्र, प्रदूषण के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि अब बच्चों की सेहत पर इसका गलत असर पड़ सकता है और इसलिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जितेंद्र, कैसे समझेंगे इस खबर को? के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र के अंदर 14 जिले आते हैं और ऐसी स्थिति में जब विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये पत्र तमाम एनसीआर के डीसीज को लिखा गया है जो कि हरियाणा क्षेत्र के अंदर आते हैं, उन सभी को ये पत्र लिखा गया है और ये कहा गया है कि अपने क्षेत्र के अंदर जो स्थिति है उसको पूरे तरीके से मॉनिटर किया जाए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए और ग्रैप की जो शर्तें हैं वो लगातार 3 से 4 की ओर जिस तरीके से अब बढ़ी हैं, ऐसी स्थिति में स्कूल बंद करने को लेकर के जो निर्णय लेना है उस पर निर्णय लिया जाए, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, और इस जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन मोड पर ले जाई जाएं, फिजिकल क्लासेस की ओर जो है कम रुख करते हुए। अब इस पर जो जिले के जो उपायुक्त हैं उनको सभी को निर्णय लेना है कि किस प्रकार से एयर क्वालिटी जो है वो लगातार ख़राब होती नज़र आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर एयर क्वालिटी और अधिक ख़राब होने की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। लगातार ये स्थिति जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जिला उपायुक्तों को ये देखना है कि वे इन तमाम जिलों के अंदर जो स्कूल हैं प्राइवेट और निजी, उनके अंदर किसी प्रकार से छुट्टी की घोषणा करते हैं और इसमें ऑनलाइन मोड को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि इसके अलावा भी दीपावली के पर्व के समय जो है छुट्टियां रहनी है, ऐसी स्थिति में अगर छुट्टियों को अगर बढ़ा दिया जाता है या पहले शुरू कर दिया जाता है, ऑनलाइन मोड पर कक्षाओं को ले जाया जाता है, तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इससे जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, उनकी जो स्वास्थ्य पर कम असर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी और प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें बड़े तादाद में अगर हम बात करें तो स्कूल बसेस का जो इस्तेमाल किया जाता है उससे भी ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण में काफ़ी कमी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बड़े तौर पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो छात्रों को एक स्थान से दूसरे। जितेंद्र, परेशानी वाली बात यह है कि हरियाणा के भी एकाध नहीं बल्कि पूरे 14 जिलों में प्रदूषण से यही हालात है और इन्हीं खतरनाक हालात को देखते हुए हो सकता है कि पूरे 14 जिलों में कुछ दिनों के लिए स्कूल्स बंद करने का ऐलान किया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई सूरत फिलहाल नजर आती नहीं बच्चों की सेहत को बचाए रखने के लिए। 14 जिले हरियाणा के, जितेंद्र, मायने रखता है। देखिए मुमताज, एनसीआर क्षेत्र के अंदर आने वाले 14 जिले हैं, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहां जो हवा बेहद ख़राब स्थिति के अंदर पहुंच रही है या इससे आगे स्थिति पहुंच रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार ही ये फैसला लिया जाएगा। सभी 14 जिलों में ये फैसला एक साथ देखा जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो डीसीज हैं उनको ये देखना है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास पहुंच रहा है, इससे अधिक पहुंचते हुए नज़र आ रहा है, 400 से 500 के बीच है, वहाँ पर ये स्थिति जो है वो ज़रूर देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जो फाइनल निर्णय है वो विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से तमाम जो उपायुक्त हैं उनके ऊपर छोड़ दिया गया है।
शुक्रिया जितेंद्र, आपका इस तमाम आम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए पंजाब का रुख कर रहे हैं। प्रदूषण का स्तर पंजाब में भी कुछ ऐसा ही है। पंजाब में लगातार पराली जल रही, जिसके चलते वहां के हालात काफी खराब हो गए। कई शहरों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको भटिंडा से दिखा रहे हैं हम, पंजाब के भटिंडा में, जहां दूर दूर तक आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस धुंध ही धुंध नजर आ रही होगी। ये पंजाब के बठिंडा से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रदूषण का जहर शहर शहर में पहुंच चुका है। पंजाब में पराली जलाए जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा है, गाड़ी चलानी है, वैसे साइड पर कुछ भी नहीं दिखता हैगा, इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि आंखों में लगता हैगा। लोग आने जाने में बहुत समस्या होती है यहाँ पर। तो ये सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आंखों में भी जलन बहुत ज़्यादा है। दूसरा हैगा भी आने जाने में, कोई बच्चे वगैरह हैगा जो गाड़ी पर है, बाइक पर जा रहे हैं, कब मर्जी हादसा हो सकता हैगा। अब ये सरकारों को चाहिए भी इन पर ना पूरा कंट्रोल करके बंद करना चाहिए इनको। तो कल भी देखा हैगा हमने भी पंजाब में, यहाँ पर वो मुलाजिम गए थे SDO वगैरह खेत में हटाने, तो किसानों को रोकने, उन्होंने जबरी उनसे आग लगाई गई है, उनको जबरी उनसे बंदी बना के उनको भी। ये एक सरकार को चाहिए भी इन पर पूरी पाबंदी लगाई जावे, इसको कंट्रोल कराया जावे ताकि कोई हादसा ना हो सके, कोई दुर्घटना से बच सके, हम तो लोग बच सके जी। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। हम रोजाना सैर करने वाले हैं, रोजाना जाते हैं जोगर पार्क रोज गार्डन। 3-4 दिन से हमने बंद कर रखा है। अगर जाते हैं तो मास्क लगा के जाना पड़ता है। बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन है, जलन होती है आंखों में, सांस में लेने में दिक्कत आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं बीमार हो रहे हैं। प्रशासन इसमें कुछ कर तो नहीं सकता, पर प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। बाकी सब ठीक है, माहौल खराब ही है सारा पोल्यूशन के कारण। रात टाइम तो इस बीच यमुनानगर के रुख करेंगे। मेरी साथी रजनी सोनी यमुनानगर से बनी हुई है हमारे साथ, तो उनसे जानेंगे यमुनानगर के क्या हाल है। रजनी, हरियाणा के कई जिलों में प्रदूषण से हाल बेहाल है। आप यमुनानगर की सूरत हाल बताएं, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? देखिए मुमताज, हरियाणा के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रहा है, जिससे आम जनता जो है परेशान हो रही है। कई तरह की बीमारियां जो है वो लोगों को घर कर रही हैं। लेकिन यमुनानगर की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से पराली जलाने के मामले भी सामने आ रहे थे, लेकिन यमुनानगर से इस बार पराली जलाने के मामले तो बिल्कुल कम सामने आए हैं। लेकिन यमुनानगर जो है एक इंडस्ट्रियल हब है और इसके कारण जो पोल्यूशन है वो इंडस्ट्री होने के कारण पोल्यूशन ज्यादा रहता है। यमुनानगर का इस समय AQI जो है वो 165 है, जो कि अनहेल्दी ही कहा जा सकता है। इससे कई तरह की बीमारियां जो है लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों की आंखों में जलन हो रही है, एलर्जी हो रही है, कई तरह की बीमारियां जो है वो आ रही। तो यमुनानगर से अपडेट दे रही थी रजनी सोनी। हरियाणा के कई जिलों में हालात बेहद खराब है। प्रदूषण के चलते AQI का लेवल काफी खराब सतह पर पहुंच गया है। तो रजनी, यमुनानगर में प्रशासन की तरफ से क्या कोई नोटिफिकेशन जारी की गई है? लोगों को बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए क्या कुछ ताकीद करने के लिए कहा गया है? कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए कहा गया है क्या? तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रदूषण से बचाव के लिए प्रशासन और सरकारों की तरफ से अलग अलग मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये कदम उठाए जा रहे हैं एहतियाती तौर पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को महफूज रखा जा सके बढ़ते हुए प्रदूषण से। दिल्ली से देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कई राज्य साथ ही दिल्ली NCR के कई इलाके इन दिनों जबरदस्त प्रदूषण की चपेट में हैं और इससे बचने के लिए ये तमाम एहतियाती कदम लिए जा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। तो प्रदूषण तस्वीरें दिल्ली से आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह के एहतियाती कदम दिल्ली में लिए जा रहे हैं। पेड़ पौधों पर पानी छिड़का जा रहा है, सड़कों पर भी पानी छिड़का जा रहा है,
ग्रैब के कई लेवल्स के नियम लागू किए जा सके हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में, तो ये प्रदूषण बिल्कुल दुश्वार कर चुका है जीना लोगों का। और इसी के चलते इस जानलेवा सूरत हाल से बचने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं, ये जो आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल मिट्टी को काबू किया जा सके। आसपास के तमाम शहरों में प्रदूषण का जहर पहुंच चुका है और इसी के चलते ये सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो दिल्ली की हवा में भी जहर घुल चुका है और इसी के चलते ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त। तो ये ग्राफ 4 आपको बता रहे हैं जिनकी पाबंदियां अब लागू की गई है दिल्ली में। ग्राफ 4 में क्या पाबंदियां रहेंगी? दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। जरूरी सामान ले जाने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़े इलेक्ट्रिक दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां चलने पर रोक लगा दी गई है।